क्वेश्चन नंबर 50 करेंगे। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कुसुम, स्नेह एंड उषा ऑन 31 मार्च 2023 who have agreed to share profit and losses in proportion of their capital। मतलब जो इनकी कैपिटल का रेशियो है 4 लाख 6 लाख, 4 लाख मतलब 2 3 2, ये इनकी कैपिटल का रेशियो है, यही इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। 1 अप्रैल 2023 को कुसुम रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी आउट द बिजनेस। इट वॉज agreed to revalue the assets and reassess the liabilities on that date the following basis। तो ये हमें सारे एडजस्टमेंट की बातें बताई हैं। लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है 30% से, ये गेन है, रिवैल्यूएशन में CR होगा। मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है, रिवैल्यूएशन में DR होगा। एक बैड डेब्ट है 35,000, ये लॉस है। और देखिए जो लॉस होते हैं वो रिवैल्यूएशन में DR होते हैं, लेकिन यहाँ पे PVD बना हुआ है। तो 35,000 का जो बैड डेब्ट हुआ है उसमें से 20,000 तो PVD से राइट ऑफ हो जाएगा, बाकी 15,000 रिवैल्यूएशन में DR हो जाएगा। क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना हुआ है 30,000, 15,000 क्लेम प्रोवाइड करेंगे, बाकी का रिजर्व पार्टनर्स में इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके बाद कहा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2,80,000। कुसुम्स शेयर ऑफ गुडविल वाज एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर स्नेह एंड उषा who have decided to share future profits in the ratio 3:4। फर्म की गुडविल 2,80,000 है। रिटायरिंग पार्टनर कुसुम को उसका हिस्सा दिया जाएगा, जो कि जो रिमेनिंग पार्टनर है स्नेह और उषा, उनके कैपिटल अकाउंट में DR होगा। स्नेह और उषा का नया रेशियो 3 और 4 दिया है, तो हमें यहाँ पर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का कंपैरिजन करके पता करना होगा कि कौन गेन कर रहा है। इसके बाद नई फर्म की कैपिटल को कहा गया है कि सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम। मतलब नई फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो उतनी ही रहेगी जो कि कुसुम के रिटायरमेंट से पहले थी, जो कि है 14 लाख। अब 14 लाख करने के लिए जो भी कैपिटल के लिए पैसा लाना होगा स्नेह और उषा को, वो ये ले आएंगे कैश में। इसके बाद दिया अमाउंट ड्यू टू कुसुम बी सेटल्ड बाय पेइंग 1 लाख इन कैश एंड द बैलेंस बाय ट्रांसफरिंग टू हर लोन अकाउंट विच विल बी पेड लेटर ऑन। कि जो टोटल अमाउंट पेबल निकलेगा कुसुम जो कि रिटायरिंग पार्टनर है, उसे 1 लाख तो कैश दे देंगे, बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो देखिए हम स्टेप वाइज करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है डिटरमाइन गेनिंग एंड न्यू रेशियो। तो यहाँ देखिए हमें ओल्ड रेशियो भी दिया है और न्यू रेशियो भी दिया है। पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। कुसुम, स्नेह और उषा, ये 3 पार्टनर हैं। इनका जो ओल्ड रेशियो है वो इनकी कैपिटल का रेशियो है। कैपिटल है 4 लाख, 6 लाख और 4 लाख, तो यही इनका ओल्ड रेशियो हो गया। अब यहाँ पर कुसुम के रिटायरमेंट के बाद, कुसुम रिटायर हो गई है, कुसुम के रिटायरमेंट के बाद स्नेह और उषा का नया रेशियो डिसाइड हुआ है 3 और 4। अब देखिए ये न्यू रेशियो है और ये ओल्ड है। अब हम इनका कंपैरिजन करके पता करेंगे कि गेन किसने किया है, लेकिन कंपैरिजन के लिए यहाँ पर सम ऑफ द रेशियो सेम होना चाहिए। देखिए ओल्ड रेशियो का सम ऑफ द रेशियो क्या है 14 और न्यू का सम ऑफ द रेशियो है 7। तो इसमें हम अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो इसका भी सम ऑफ द रेशियो 14 हो जाएगा। अब हम ओल्ड और न्यू को दोबारा से लिखेंगे इनका सम ऑफ द रेशियो बराबर करके। ओल्ड में तो कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिख देंगे 4 6 4। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 6 and 8। तो यहाँ पर देखिए स्नेह का जितना पहले था उतना ही अब है, लेकिन उषा का पहले 4 था अब 8 हो गया। इसका मतलब 4/14 इसने गेन किया है। इसका मतलब जो कुसुम ने सेक्रीफाइस किया है, सरेंडर किया है, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर है, अपना हिस्सा वो छोड़ के गई है, वो पूरा का पूरा किसने गेन कर लिया है उषा ने। इसका मतलब जो कुसुम को गुडविल दी जाएगी वो पूरी की पूरी उषा के कैपिटल अकाउंट में DR करके दी जाएगी। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा होता है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें हम पहले एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट के एसेट साइड में एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं दी है, तो हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद जो रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से की गुडविल है वो उसे दी जाएगी। तो पूरी फर्म की गुडविल बताई गई है 2,80,000 रुपये। तो इसमें कुसुम का शेयर कितना होगा, देखिए कुसुम कितने हिस्से की पार्टनर है 4/14 की। तो कुसुम का हिस्सा होगा 2,80,000 इंटू 4/14। तो इसके हिस्से की गुडविल है 80,000 रुपये, और ये 80,000 रुपये कुसुम को कौन देगा, जिसने इसके हिस्से को गेन किया है।
तो आपने देखा इसके हिस्से को पूरा का पूरा किसने गेन किया है, उषा ने। तो एंट्री होगी उषास कैपिटल अकाउंट DR टू कुसुम्स कैपिटल अकाउंट। तो पूरा 80,000 उषा के कैपिटल अकाउंट में DR करके कुसुम के कैपिटल अकाउंट में CR किया जाएगा। तो हम इसकी पोस्टिंग दे देते हैं। कुसुम के कैपिटल अकाउंट में CR होगा 80,000 रुपये बाय उषास कैपिटल के नाम से, और उषा के कैपिटल अकाउंट में DR होगा टू कुसुम्स कैपिटल के नाम से। तो ये तो हमारा गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। इसके बाद अगला स्टेप होता है एडजस्टमेंट और रिजर्व P&L एंड डेफर्ड एक्सपेंस। अब हम देखेंगे बैलेंस शीट में कौन से फ्री रिजर्व दिए हुए हैं। देखिए बैलेंस शीट में यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिखाई दे रहा है, लेकिन ये स्पेसिफिक रिजर्व है, ये फ्री रिजर्व नहीं है। तो फ्री रिजर्व कोई भी नहीं है, ना P&L का बैलेंस है, ना यहाँ कोई डेफर्ड एक्सपेंस है, तो इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला स्टेप होता है IFR एंड WCR। अब IFR तो नहीं है, लेकिन WCR है 30,000। देखिए WCR को पार्टनर्स में बांटने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या WCR के अगेंस्ट कोई क्लेम है। तो यहाँ पर देखिए WCR के अगेंस्ट 15,000 का क्लेम है। तो इस क्लेम को प्रोवाइड करने के बाद जो बैलेंस बच जाएगा WCR का, उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, देखिए WCR अकाउंट DR, WCR कितने का है, 30,000 रुपये का। इसमें से क्लेम कितना प्रोवाइड किया जाएगा, 15,000 रुपये, और बाकी जो 15,000 बच गए हैं वो कुसुम, स्नेह और उषा में बांट दिए जाएंगे। तो ये जो 15,000 रुपये हैं ये इन तीनों में इनके ओल्ड रेशियो में बांटे जाएंगे, और ओल्ड रेशियो क्या है, 4, 6 और 4। इस रेशियो में बांटेंगे तो देखिए इसके हिस्से में आएगा 4, 2, 8, 6, इसके हिस्से में आएगा 6, 4, 2, 8, इसके में 4, 2, 8, 6। तो ये हमारा जो क्लेम का पैसा, रिजर्व का पैसा बटा है, वो इन तीनों के कैपिटल अकाउंट में CR किया जाएगा, और ये जो क्लेम हमने प्रोवाइड किया है ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा। तो इसकी हम पोस्टिंग दे देते हैं बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये हमने इसकी पोस्टिंग दे दी है। इसके बाद देखिए अगला स्टेप होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। इसके लिए हम सीधे रिवैल्यूएशन अकाउंट में करते जाएंगे जिन जिन एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन हुआ है। तो देखिए क्या क्या किया गया है। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 30% से। तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख की है, 4 लाख का 30% 1,20,000 रुपये का ये गेन है, जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में CR किया जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। इसके बाद मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 30%। मशीनरी कितने की, 6 लाख, 6 लाख का 30% 1,80,000 डेप्रिशिएट करना, नुकसान है, रिवैल्यूएशन में DR होगा। इसके बाद देखिए बैड डेब्ट्स है 35,000 रुपये। देखिए बैड डेब्ट्स 35,000 रुपये में से 20,000 तो PBD अकाउंट में DR हो जाएगा, बाकी 15,000 रिवैल्यूएशन में DR होगा। आप देखिए इसकी एंट्री से समझ लीजिए, बैड डेब्ट्स की 2 एंट्री होंगी। पहले तो ये बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड किया जाएगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट DR टू डेटर्स अकाउंट। 35,000 रुपये का बैड डेब्ट्स है, तो देखिए 35,000 से डेटर्स CR होगा। इसका मतलब नई बैलेंस शीट में जब हम 35 डेटर्स दिखाएंगे तो 35,000 उसमें से माइनस हो जाएगा। अब ये बैड डेब्ट्स हम PBD में DR करेंगे, लेकिन PBD केवल 20,000 है, और बाकी का जो एक्सेस लॉस है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में DR होगा टू बैड डेब्ट्स। इस तरीके से जो बैड डेब्ट्स एक एक्सपेंस अकाउंट है वो कम्प्लीटली राइट ऑफ हो गया। तो यहाँ देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000 से DR हुआ है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के DR में आएगा टू बैड डेब्ट्स 15,000 रुपये। इसके बाद देखिए वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं 15,000 रुपये का, और जो सरप्लस बचा था WCR का वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। इसके बाद गुडविल है, कैपिटल का एडजस्टमेंट, ये तो हमें रिवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इधर हम देखेंगे रिवैल्यूएशन का कैसा बैलेंस आ रहा है। तो रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड बड़ा है, डेबिट 1,95,000 है और क्रेडिट 1,20,000। तो 75,000 का डेबिट बैलेंस है जो कि लॉस है, इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और ये जो 75,000 का लॉस है ये कुसुम, स्नेह और उषा में उनके ओल्ड रेशियो 4, 6, 4 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 21,429।
32,142, 21,429। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना पीसीए कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, जो रिवैल्यूएशन से लॉस आया है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डीआर होगा टू रिवैल्यूएशन के नाम से। अब हमारा पीसीए भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब हम पहले कुसुम का निपटारा करेंगे। कुसुम रिटायरिंग पार्टनर है, तो देखते हैं उसका टोटल अमाउंट पेबल कितना आ रहा है। इसके लिए आप क्रेडिट का टोटल करके डेबिट माइनस कर दीजिए। तो टोटल इसका अमाउंट पेबल आ रहा 4,62,857। उसमें से 1 लाख रुपए तो कैश पे कर दिया गया है और बाकी जो बचा है वो कुसुम के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो कुसुम का लोन अकाउंट आ रहा है 3,62,857। तो कुसुम का हिसाब हो गया। इसके बाद अब हम स्नेह और उषा की कैपिटल का बैलेंस निकाल देंगे। टू बैलेंस CD के नाम से इसका आ रहा 5,74,286 और इसका आ रहा है 3,02,857। तो ये हमारा पीसीए भी कंप्लीट हो गया है। लेकिन देखिए, पीसीए कंप्लीट तो हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक और बात कही गई है कि पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है, जो कि हमारा सबसे लास्ट स्टेप होता है। अगर पार्टनर्स एग्रीड हैं तो उनकी कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल को हमें एडजस्ट करना है और इसके बारे में कहा गया है कि फर्म की जो टोटल कैपिटल है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि इनकी पहले कैपिटल थी रिटायरमेंट से पहले। इसका मतलब रिटायरमेंट के बाद टोटल कैपिटल फर्म की रहेगी 14 लाख, जो कि स्नेह और उषा में उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। तो इसका देखिए कैसे एडजस्टमेंट होगा। यहाँ हम पहले लिखते हैं टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। नई फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी, जितनी की कुसुम के रिटायरमेंट से पहले थी 14 लाख। और जो स्नेह और उषा है इनका नया रेशियो क्या है 3 और 4, जो कि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। अब हम देखेंगे स्नेह की कितनी कैपिटल होनी चाहिए और उषा की कितनी होनी चाहिए। 14 लाख जो फर्म की टोटल कैपिटल है, इसमें से 3/7 पार्ट स्नेह का होना चाहिए। तो इसकी कैपिटल होनी चाहिए 6 लाख। और उषा की कैपिटल, उषा कितने हिस्से की पार्टनर है नई फर्म में 4/7 की, तो इसकी कैपिटल होनी चाहिए 8 लाख रुपए। तो अब इनकी कैपिटल को 6 लाख और 8 लाख करने के लिए जो भी कैश कम पड़ेगा वो ये ले आएंगे। तो देखिए, कैपिटल में एडजस्टमेंट करने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट को दोबारा से रीओपन करना होगा। तो ये जो बैलेंस हमने निकाले हैं इनकी कैपिटल के, ये यहाँ पे ब्रॉट डाउन किए जाएंगे। अब ये हमने यहाँ ब्रॉट डाउन कर दिए। अब यहाँ पर हम लिख देंगे जो कैपिटल इनकी नई फर्म में होनी चाहिए। स्नेह की होनी चाहिए 6 लाख और उषा की होनी चाहिए 8 लाख। अब दोनों का ही पैसा कम पड़ रहा है क्योंकि स्नेह की कैपिटल है 5,74,286, तो इसकी 25,714 इसको कैश लाना पड़ेगा। और उषा की 3,02,857 है, जबकि होनी चाहिए 8 लाख। तो इसका जो डेफिसिट है 4,97,143 ये उषा लेकर आएगी। तो ये हमारा पीसीए कंप्लीट हो गया। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में देखते हैं जो जो एडजस्टमेंट किए हैं उनको कंसिडर करते हुए बैलेंस शीट बनाएंगे। तो देखिए, पुरानी बैलेंस शीट देखेंगे, इसमें सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल लिखी है। अब केवल कैपिटल स्नेह और उषा की आएगी क्योंकि कुसुम को तो रिटायर कर दिया गया है। इसके अलावा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ आएगा। WCR नहीं आएगा, लेकिन WCR के अगेंस्ट जो क्लेम है 15,000 का वो एक लायबिलिटी है, उसे हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। इसके बाद क्रेडिटर्स 1 लाख के हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आया है, एज इट इज़ दिखा देंगे। तो सबसे पहले तो कैपिटल दिखाएंगे। स्नेह की कैपिटल है 6 लाख और उषा की कैपिटल है 8 लाख। टोटल फॉर्म की कैपिटल हो गई 14 लाख। और जो कुसुम है उसका जो लोन का अमाउंट है वो फॉर्म के लिए लायबिलिटी है 3,62,857। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज़ दिखाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम था 15,000 रुपये का जो हमने प्रोवाइड किया था WCR से, वो दिखाएंगे। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, 1 लाख रुपए के क्रेडिटर्स हैं, एज इट इज़ दिखाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एसेट साइड की। तो देखिए, एसेट साइड में सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख है, जिसको 1 लाख BCR इंक्रीज कर दिया गया है। अब हम इसे दिखाएंगे 5 लाख BCR। मशीनरी 6 लाख है,
जिसको 1,80,000 डिक्रीज कर दिया गया है, तो अब हम इसे 4,20,000 दिखाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख एज इट इज़ आएगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। और जो डेटर्स हैं, देखिए 2,20,000 के डेटर्स हैं, लेकिन इसमें से 35,000 की डेटर्स को हम माइनस कर देंगे क्योंकि वो बैड डेट्स हो गए हैं। पीबीडी खत्म हो चुका है। कैश एट बैंक, देखिए कैश हम बाद में करेंगे, पहले हम बाकी सब चीज़ों को कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग को 1,20,000 बढ़ा के दिखाया है। मशीनरी को 1,80,000 कम करके 4,20,000 दिखाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक में कोई चेंज नहीं है। डेटर्स देखिए, डेटर्स 2,20,000 के थे, लेकिन इसमें से हम माइनस कर देंगे 35,000 जो बैड डेट्स हो गया। अब हमारे डेटर्स आएंगे 1,85,000। अब बाकी रह गया बैंक बैलेंस। अब इसको समझिए आप, बैंक बैलेंस कैसे आएगा। देखिए बैंक बैलेंस शीट में दिया हुआ है 2 लाख रुपए। इसमें से 1 लाख रुपए पे कर दिया गया कुसुम को, तो ये 1 लाख माइनस होगा। और यहाँ देखिए ये जो उषा और स्नेह पैसा लाए हैं कैश, ये कैश में ऐड हो जाएगा क्योंकि ये दोनों अपनी कैपिटल को 6 लाख और 8 लाख करने के लिए कैश लेकर आए हैं, तो ये कैश जुड़ जाएगा। प्लस 25,714 प्लस 4,97,143। तो देखिए टोटल कैश एंड बैंक का बैलेंस हो गया 6,22,857। तो ये हमारी बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी टोटलिंग करेंगे, तो देखिए बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 19,47,857। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट वीडियो में हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा 51 से लेकर।